Student, good morning. I am Raju Thakre and welcome in Excellent Academy कुरारी। तो बच्चों, आज मैं आपका एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाला जो 11th क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 11th क्लास से लेकर के मैं एक नई सीरीज का आज स्टार्टिंग कर रहा। तो बच्चों, आज की मेरी सीरीज का नाम है मिशन 21। अब मिशन 21 का मतलब क्या कि मुझे आज के डेट में 21 के अंदर में जो नीट की एग्जाम चलने वाली है या जेडब्ल्यू की एग्जाम चलने वाली है, तो वो हमारा मिशन को ध्यान में रखते हुए मैंने सीरीज का नाम रखा मिशन 21 करके। तो बच्चों, इसके अंदर में हम लोग आज से स्टार्ट करेंगे 11th क्लास एंड 12th क्लास का जो मिशन। तो बच्चों, एक एक मेरे वीडियो को देखना, एक एक वीडियो को मेरे फॉलो करना, और आज से एक बात मेरी ध्यान में रखना, एक शपथ ले लो कि मैं आप लोगों के डिमांड के ऊपर मैं रह के मैं आज मिशन 21 को स्टार्ट कर रहा। क्योंकि आप लोगों की डिमांड थी कि सर 11th क्लास का कुछ ना कुछ तो स्टार्ट करो, 11th क्लास की कोचिंग स्टार्ट करो, 11th क्लास के लेक्चर्स दो सर, 12th क्लास के आप लेक्चर्स दे रहे हो लेकिन 11th के लेक्चर्स आप लोग नहीं दे रहे हो। तो इस आपके डिमांड को ध्यान में रखते हुए मैं 11th के लेक्चर आज से स्टार्ट कर रहा हूँ और आपको कंटिन्यूअसली मैं लेक्चर देने वाला। हर दिन आपको एक नया लेक्चर दूंगा, हर दिन नए लेक्चर के अंदर मैं आपको बताऊंगा एक इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट, और बहुत आसान तरीके से आपको बताऊंगा केमिस्ट्री को कैसे आप लोग क्या कर सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो गाइज, इसके अंदर में आपको ध्यान रखना है कि आपको मेरी एक डिमांड को ध्यान में रखते हुए चलना है। मैं आपकी डिमांड को फॉलो कर रहा, आप मेरी डिमांड को फॉलो करोगे। तो मेरी डिमांड ये है बच्चों कि आज से आप लोग बिल्कुल कंटिन्यूअसली एक माइंड में रखो कि आज के बाद में एक शपथ ले लो आप लोग कि मेरा हर लेक्चर आप लोग देखोगे, हर लेक्चर को फॉलो करोगे, हर लेक्चर को माइंड में रखते हुए चलोगे, हर लेक्चर को हर दिन फॉलो करते हुए चलोगे। हर लेक्चर में जो भी चीजें बताओ उस लेक्चर की हर एक चीज को आप लोग मेरी क्या करोगे, नोटिस करोगे, और हर लेक्चर को कंटिन्यूअसली देखते हुए चलोगे ताकि आपका यह जो है मिशन 21, ये मिशन 21 क्या हो, सक्सेसफुल हो। तो बच्चों, आज मैं जो स्टार्ट करने वाला मिशन 21 को, तो मैं ये जो मिशन 21 स्टार्ट करने वाला एक केमिस्ट्री से। मेरे तरफ दो सब्जेक्ट है बच्चों, मैं बायो भी लूंगा एंड केमिस्ट्री भी लूंगा, क्योंकि मुझे नीट भी प्रिपेयर करवाना है और जेडब्ल्यू भी। तो नीट के अंदर में मेरे तरफ दोनों सब्जेक्ट रहेंगे, मैं बायो भी प्रिपेयर कराऊंगा आप लोगों को और उसके बाद में मैं आपको केमिस्ट्री भी प्रिपेयर करवाऊंगा। जेडब्ल्यू का आपको केमिस्ट्री की प्रिपेयर करवाने की फुल जिम्मेदारी मैं लूंगा। तो इस मिशन को पूरा करने के लिए आप लोगों को मेरा साथ देना पड़ेगा, क्योंकि मैं जितना भी कुछ चीजें आपको बताऊंगा उस चीजों को आपको फॉलो भी करते हुए चलना पड़ेगा। ये आपका क्या रहेगा, टास्क रहेगा। तो चलिए बच्चों, आज मैं स्टार्ट करता हूँ केमिस्ट्री का लेक्चर इस मिशन 21 को ध्यान में रखते हुए। बार बार रिकॉल कर रहा बच्चों, अपनी सीरीज जो चल रही है कौन सी चल रही है, मिशन 21। और इस मिशन 21 का आज का जो लेक्चर है मेरा फर्स्ट लेक्चर। तो जो फर्स्ट लेक्चर है, तो फर्स्ट लेक्चर को इस तरीके से ध्यान में रखना, फर्स्ट लेक्चर को जिस तरीके से आप लोग देखोगे वही जुनून के साथ, वही एक अपने इंटेंशन के साथ आपको मेरा लास्ट लेक्चर तक के क्या करना है, फॉलो करते हुए चलना है। मतलब आपको फर्स्ट टू कहां तक के जाना है, लास्ट तक के। अगर आप फर्स्ट टू लास्ट तक के जाओगे तभी आप लोग क्या कर सकते हो, मिशन 21 को क्या कर सकते हो, क्रैक कर सकते हो। अगर आप फर्स्ट टू लास्ट तक के अगर नहीं गए तो आप मिशन 21 को क्रैक नहीं कर पाओगे। तो गाइस, एक एक लेक्चर, एक एक पॉइंट, एक एक क्वेश्चन, एक एक रिएक्शंस, एक एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आपको कॉन्सेप्ट, ये पूरे एक एक चीजें आपको क्या करना है, आपको बड़े बड़े अच्छे तरीके से क्या रखना है, माइंड में लॉक करते हुए चलना है बच्चों। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं हमारा मिशन 21। और वेलकम गाइस एंड वेलकम वंस अगेन टू मिशन 21 एंड मिशन 21, मिशन 21 एंड मिशन 21। आपको बार बार याद दिलाना बच्चों। चलिए अपन लोग चलते हैं मिशन 21 की तरफ और हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला लेक्चर, कि जो लेक्चर हमारा डिपेंड है किसके ऊपर, केमिस्ट्री के ऊपर। तो गाइस, केमिस्ट्री का पहला लेक्चर है और केमिस्ट्री में आपको बता दूं कि केमिस्ट्री आपको 3 पार्ट में आपको क्या करती है, डिवाइड करती है। केमिस्ट्री के मेनली कितने पार्ट होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं। तो 3 टाइप्स में से पहला पार्ट जो होता है फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री। और सेकंड टाइप जो होता है आपका क्या होता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या होता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और तीसरा जो टाइप होता है बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री।
तो बच्चों चलिए इन तीनों के बारे में पढ़ते हैं, हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना जो है वो किसमें पढ़ना है, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर में पढ़ना है। तो फिजिकल केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं, तो फिजिकल केमिस्ट्री में लॉज पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे हम लोग, लॉ के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। वेरियस टाइप्स के लॉज के बारे में हम लोग क्या करेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर में पढ़ेंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे, तो ओल्ड कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर मैं लूं, बच्चों देखो कैसा रहता है, दोनों कॉन्सेप्ट को लेते हुए चलना पड़ेगा। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में, लेकिन ओल्ड कॉन्सेप्ट ये हमको बोलता है कि ओल्ड कॉन्सेप्ट ये हमको बोलता है कि जो कंपाउंड नॉन लिविंग थिंग से मेड अप होते हैं, उन कंपाउंड की जहां पर स्टडी करते हैं, उन कंपाउंड को क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। उस केमिस्ट्री को हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलेंगे। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले बहुत डिटेल तरीके से, क्योंकि मैं स्टार्ट करने वाला आज किसको, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। भाइयों मैं आपको और मेरे प्यारे स्टूडेंट और मेरे प्यारे मित्रों और मेरे प्यारे बच्चों, तो मैं आपको आज बताने वाला जीओसी के बारे में। तो जीओसी का मतलब क्या होता है, कोई लॉन्ग फॉर्म आपको नजर आ रहा है जीओसी के अंदर में, है गवर्नमेंट ऑफिसर चॉइस या फिर और कुछ आपके हिसाब से? ऐसा तो नहीं कि कोई अगर आप भलती कॉन्सेप्ट आप निकाल लो, नहीं ना। तो जीओसी का मतलब क्या होता है, थोड़ा सोचो। जीओसी मतलब क्या, बड़े लॉजिकल वर्ड को यूज किया मैंने। जीओसी का मतलब है कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कोई साइंटिफिक का इसका नॉमेनक्लेचर, ये लॉन्ग फॉर्म नहीं है, मैं अपने तरीके से कॉन्सेप्ट दे रहा बच्चों। मतलब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में मैं आज के डेट में क्या करने वाला, डिस्कस करने वाला। तो बच्चों फिर इनको मैं अभी थोड़ी देर के लिए क्या कर देता, इरेज कर देता। आपको सिर्फ डिस्कस करना है किसके बारे में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। मैं धीरे धीरे सभी कॉन्सेप्ट को लेते हुए चलूंगा, ऑर्गेनिक भी, इनऑर्गेनिक भी और उसके साथ में फिजिकल भी। तो मुझे आज डिस्कस करना है किसके बारे में, जीओसी मतलब स्टार्ट। तो बच्चों आज जीओसी के बारे में पढ़ना है कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप लोगों को अगर केमिस्ट्री के अंदर में अच्छा करना है तो भाई एक बड़ा फेमस सॉन्ग है, आपको पता नहीं, फेमस बड़ा अच्छा खासा सॉन्ग है। अगर आप लोग अगर रट्टा मारोगे बड़ा पछताओगे। एक बड़ा सॉन्ग आपको बता दूं, थोड़ा सा सॉन्ग को मैं बोल के दिखाता। अगर आप लोग अगर रट्टा मारोगे बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। और उसके साथ में अगर आप लोग अगर एनसीईआरटी को अगर छोड़ोगे, भाइयों देखो मैं आपको बड़े अच्छे तरीके से बुक्स दिखा रहा, केमिस्ट्री की, एनसीईआरटी की, ये जो 2 बुक्स आपको दिखा रहा, क्योंकि एनसीईआरटी को छोड़ोगे बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। तो बच्चों मेरा बोलने का मतलब यह है कि आपको एनसीईआरटी को बड़े अच्छे तरीके से क्या करना है, फॉलो करते हुए चलना है। एनसीईआरटी को अगर फॉलो करोगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, आप प्रिपेयर कर सकते हो। और एक चीज ऐड कर देता बच्चों, क्लास में अगर नोट्स नहीं बनाओगे बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। क्योंकि क्लास की नोट्स को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, टास्क है। तो गाइज अगर आप लोग अगर इसको अगर फॉलो करोगे तो बहुत अच्छे तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, इसको डिस्कस कर सकते हो। तो गाइज इसके लिए मैं लोग आप लोगों को एक छोटा सा सॉन्ग मैं आपको सुनाऊंगा, उस सॉन्ग को बराबर तरीके से सुन लेना। मैं एक छोटा सा एक सॉन्ग आपको सुना रहा, उस सॉन्ग को बड़े अच्छे तरीके से फॉलो करना। सुनो गाइज इस सॉन्ग को। कोई हिसाब नहीं है, इसकी कोई अच्छी किताब नहीं है। कोचिंग में अगर नोट्स न बनाओगे बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। ऑर्गेनिक का रट्टा लगाओगे, रैंक बढ़ाओगे, रैंक बढ़ाओगे। एनसीईआरटी छोड़कर जो तुम जाओगे बड़ा पछताओ, छोड़कर जो तुम जाओगे बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओ। तो गाइज आपने सुने सॉन्ग को, मैं यही चीज आपको दिखा रहा था कि आपको सिर्फ इतना बता रहा था कि एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंस रखता है किसके अंदर में, नीट एंड जेईई के अंदर में। तो गाइज चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर।
तो हमारा जीओसी को स्टार्ट करते हैं। तो जीओसी को स्टार्ट करने से पहले जीओसी का मतलब बोला कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी क्या होता है, कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसको बोलते हैं। सबसे पहले आप लोगों को क्या होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, इसके लिए बहुत सारे हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट बहुत सारे हैं और वो बहुत सारे हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट हमको क्या करते चलते, कंफ्यूज करते हुए चलते हैं। तो गाइस इससे के लिए मैं थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री लेना चाहूंगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हिस्ट्री क्या है। तो क्योंकि क्या होता है किसी भी चीज का अगर क्या करते तो हिस्ट्री हमको सबसे पहले पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम क्या करते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी करते तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की हिस्ट्री क्या हमको पता होना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले जो साइंटिस्ट आए थे वो आए थे बर्जेलियस हाइपोथेसिस। इसके लिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट आया था बर्जेलियस हाइपोथेसिस नाम का। अब बर्जेलियस हाइपोथेसिस क्या था ये सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा। तो बर्जेलियस हाइपोथेसिस ये था कि बर्जेलियस हाइपोथेसिस के हिसाब से कि ईच एंड एवरी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था वो सिर्फ ओरिजिन होता है किसके हिसाब से, ऑर्गेनिक थिंग से। मतलब किसी प्लांट से और किसी एनिमल से मिलने वाले केमिकल्स को क्या बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं बोले कि ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। किसी भी प्लांट से या फिर और में क्या बोल सकते हैं, किसी एनिमल से मिलने वाले चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल्स को क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। ये बोलना था किसका, बर्जेलियस हाइपोथेसिस का। चलिए इस चीज को हम डिनाई नहीं करते, मान भी लेते इस चीज को कि बर्जेलियस थ्योरी के हिसाब से कि मान भी लेते कि प्लांट एंड एनिमल से ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलते हैं। लेकिन इनका जो सेकंड स्टेटमेंट जो था, ये फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमने मान लिए, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट ये था कि बोले कि जनरली किसी भी प्लांट एंड एनिमल से नहीं, कि जो बोले कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बनेगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो कंस्ट्रक्शन होगा वो ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ क्या होगा, नेचुरली फॉर्म होगा। उसको हम आर्टिफिशियली क्रिएट नहीं कर सकते। आर्टिफिशियली हम लोग क्या नहीं कर सकते, क्रिएट नहीं कर सकते। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम आर्टिफिशियली फॉर्म नहीं कर सकते। ये बोलना था किसका, बर्जेलियस हाइपोथेसिस का। और ये थ्योरी यहीं पर जाकर के क्या हो गई, फेल हो गई। और इस थ्योरी को फेल करने के पीछे सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट था फ्रेडरिच किसका, ओलर का। फ्रेडरिच ओलर नाम के साइंटिस्ट थे। और फ्रेडरिच ओलर नाम के साइंटिस्ट ने 1828 में 1828 के अंदर में इस थ्योरी को फ्रेडरिच ओलर साहब ने क्या कर दिए, फेल कर दिए। अब इन्होंने क्या किए कि बोले कि जो भी तुम्हारी ये जो हाइपोथेसिस था बर्जेलियस का, कि बोले चलो मान लेते हैं, बोले कि आपने बोले कि प्लांट और एनिमल से क्या कर सकते हैं, ओनली क्या हो सकते हैं कि अपने को ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलते हैं। इस थ्योरी को हम हाइपोथेसिस को डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन बोले इन्होंने एक और चीज बताया कि बोले कि ऐसा नहीं है कि आपका जो सेकंड स्टेटमेंट है बोले कि ऑर्गेनिक कंपाउंड आर्टिफिशियली फॉर्म नहीं कर सकते, ये आपका स्टेटमेंट क्या है, बोले रॉन्ग है। इसके लिए इन्होंने क्या लिए कि अमोनियम साइनाइड को, किसको, अमोनियम साइनाइड को इन्होंने क्या कर दिए, हीटिंग कर दिए। अमोनियम साइनाइड मतलब NH4CnO। NH4CnO मतलब NHO पॉजिटिव, CnO नेगेटिव। इसको इन्होंने क्या किया, डायरेक्टली क्या कर दी, हीटिंग कर दिए। तो हीटिंग करने के बाद में जो कंपाउंड बना वो कंपाउंड कुछ ऐसा बना, NH2C+O और क्या बना, NH2 बना। NH2C+1 NH2 मतलब यूरिया, क्या बना, यूरिया। तो यूरिया का जो फॉर्मेशन हुआ, तो ये जो बोले NH4CnO जो है, तो NH4CnO ये क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। कैसा है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। और ये किसी जीवों से नहीं मिलता, पहली बात आपको बता दूं, ये किसी एनिमल से, किसी प्लांट से मिलने वाला कंपाउंड नहीं है। तो किसी एनिमल से या किसी प्लांट से मिलने वाला कंपाउंड ये अगर नहीं है, और उससे अगर एक ऐसा कंपाउंड बन रहा है कि जो कंपाउंड नॉर्मली हीटिंग से क्या बन रहा है, यूरिया, और अगर वो ऑर्गेनिक है, वो क्या है, ऑर्गेनिक है, तो इसका मतलब ये है कि हम इनऑर्गेनिक थिंग से क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनिक चीज का क्या कर सकते, कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो इसका मतलब जो बर्जेलियस हाइपोथेसिस थी यहाँ पर क्या हो गई, फेल हो गई। और ये ओल्ड कॉन्सेप्ट था, ये कैसा था, ओल्ड कॉन्सेप्ट। और इसको फेल कर दिया किसने, फ्रेडरिच ओलर नाम के साइंटिस्ट ने।
तो इन सर ने बताया कि बोले कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड लिविंग थिंग से तो मिलते ही मिलते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम आर्टिफिशियली भी क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। ये था ओल्ड कॉन्सेप्ट को फेल करने का कॉन्सेप्ट। लेकिन इसके अंदर में अपने को ध्यान रखना है कि न्यू कॉन्सेप्ट क्या है। फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड बोले किसको, बहुत बड़ा एक माइंड के अंदर में क्वेश्चन है। फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे किसको कि अगर ये बर्जीलियस हाइपोथेसिस अगर फेल हो जाती है और फ्रेडरिच वोल्टर साहब आकर के बोलते हैं कि आर्टिफिशियली भी क्या कर सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या कर सकते हैं अपन लोग क्रिएट कर सकते हैं, तो फिर हमारे माइंड में सवाल उठ जाता है, हमारे माइंड में एक ऐसी थिंकिंग क्रिएट होती है, हमारे माइंड में एक उत्सुकता निर्माण होती है कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड किसको बोलेंगे। तो इस चीज के लिए हम लोग देखेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का मॉडर्न कॉन्सेप्ट, तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट के बारे में देखेंगे। देखो मॉडर्न नहीं होना है ज्यादा ही, मॉडर्न होने के पीछे तो नहीं जा रहे हो, नहीं ना, ज्यादा मॉडर्न नहीं होना है बच्चों, मॉडर्न कॉन्सेप्ट के बारे में देखना है, खुद को मॉडर्न नहीं करना है। मॉडर्न तो हम लोग पहले से ही है ना। तो चलो मॉडर्न कॉन्सेप्ट की तरफ जाते हैं। मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो मैं आज आपको बताने वाला कि ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्चुअली क्या होता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए एक चीज का ध्यान रखना बच्चों, ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड होता है कि जिसके अंदर में एक कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड हो। क्या हो, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। इसकी 3 बेसिक नीडेड होती है, 3 बेसिक नीड्स होती है। कितनी बेसिक नीड्स बोला मैंने, 3। तो सबसे पहली बात कि ऐसा कंपाउंड कि जिसके अंदर में कार्बन हो। क्या हो, कार्बन। एक बार फिर से अच्छे से लिख लो इसको प्यार से। अच्छा चलो ठीक है, एक बार फिर से अच्छे से इसको लिख लेते हैं अपन लोग, किससे, कार्बन। तो सबसे पहली चीज जो इसके अंदर में होगी वो क्या होगी, इसके अंदर में क्या होना चाहिए बच्चों, कार्बन होना चाहिए। ऐसा कंपाउंड, एक बार फिर से, ऐसा कंपाउंड कि जिसके अंदर में क्या हो, कार्बन एटम हो। उसके साथ में नॉट ओनली कार्बन बट आल्सो, थोड़ी ग्रामेटिकल आ गया नहीं क्या, तो नॉट ओनली कार्बन बट आल्सो अपने को इसके अंदर में क्या होना चाहिए, इसका बेसिक यूनिट, कार्बन का बेसिक यूनिट क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन होना चाहिए। कार्बन का बेसिक यूनिट क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन इसके अंदर में होना चाहिए। और इतना ही नहीं, नॉट ओनली कार्बन नॉट ओनली हाइड्रोजन बट आल्सो इसके साथ में अपने पास में कोवैलेंट बॉन्ड होना चाहिए। इसके अंदर में क्या होना चाहिए, कोवैलेंट बॉन्ड। अगर इन तीनों में से अगर सारी चीजें अगर प्रेजेंट है तो कंपाउंड क्या कहलाएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड। और इसमें से अगर एकाध भी चीज अगर क्या हो गई, अब्सेंट हो गई, तो वो क्या कहलाएगा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाएगा। तो गाइज अपने को ध्यान रखना है कि ऐसा कंपाउंड कि जिसके अंदर में कार्बन भी हो, उसका बेसिक यूनिट कार्बन का हाइड्रोजन भी हो, और उसके साथ में उसके अंदर में क्या हो, कोवैलेंट बॉन्ड भी हो। अगर ये तीनों चीजें इसके अंदर में होती है वो कंपाउंड क्या कहलाएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाएगा। अब एक एग्जांपल के लिए आपके पास में बता रहा हूं, एग्जांपल ले लेते थोड़ा सा, कुछ एग्जांपल के तौर पर। तो मैंने एक एग्जांपल ले लिया, चलो आपके सामने मैंने कार्बन डाइऑक्साइड लिया। क्या ले लिया मैंने, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड एक कंपाउंड है। अब कार्बन डाइऑक्साइड का अगर स्ट्रक्चर अगर देखते हो, C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O। इज इट क्लियर गाइस? मुझे आइडेंटिफिकेशन करना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है या नहीं है। मैं कैसे आइडेंटिफाई करूं कि ये कंपाउंड ऑर्गेनिक है या नहीं है? तो सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए मेरे को 3 चीजों का ध्यान में रखना है। पहली चीज जो ध्यान में रखना है वो रखना है कि कार्बन एटम, दूसरी चीज ध्यान में रखना है कि उसका बेसिक यूनिट हाइड्रोजन, और तीसरी चीज जो ध्यान में रखना है वो चीज कोवैलेंट बॉन्ड। तो गाइस इस कंपाउंड को थोड़ा ऑब्जर्व करो कि सबसे पहली चीज तो इसके अंदर में कार्बन दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, कार्बन, मतलब पहली कंडीशन फॉलो कर रही है। दूसरी कंडीशन हाइड्रोजन यहाँ पर एब्सेंट है, सेकंड कंडीशन एब्सेंट दिखाई दे रही है। और तीसरी चीज की कोवैलेंट बॉन्ड, या कोवैलेंट बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड मतलब शेयरिंग हो रही है बॉन्ड की, तो कोवैलेंट बॉन्ड यहाँ पर प्रेजेंट है, लेकिन इसका बेसिक यूनिट कार्बन का हाइड्रोजन एब्सेंट नहीं है, इस वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। मैंने यही चीज आपको बोला था बच्चों कि अगर एकाध भी यूनिट अगर यहाँ पर मिस हो जाएगा इन तीनों में से, एक तो कार्बन हो, एक तो हाइड्रोजन हो, एक तो कोवैलेंट बॉन्ड हो,
तीनों में से कोई भी एक चीज अगर एब्सेंट हो जाती है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं कहलाता। तो मैंने वही चीज आपको बताया कि यहाँ पर देखो कोवैलेंट बॉन्ड है, कार्बन है, लेकिन हाइड्रोजन नहीं है, मतलब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। इस चीज को समझने के लिए और एक एग्जांपल लेते हैं, और एक एग्जांपल से इसको समझने का प्रयास करते हैं। चलिए बच्चों, मैं आपको CH4 ले लिया। क्या ले लिया? CH4। तो CH4 का स्ट्रक्चर अगर बनाओगे तो CH और ये क्या बनाओगे? H और क्या बनाओगे? H बनाओगे। अगर ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हो तो इसके अंदर में थोड़ा ऑब्जर्व करो बच्चों, इसके अंदर में कार्बन भी है। क्या है कार्बन? मतलब पहली कंडीशन क्या कर रही है? फॉलो कर रही है। दूसरी कंडीशन, इसके अंदर में जो है वो है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन भी है, इसका बेसिक यूनिट भी यहाँ पर अब प्रेजेंट है। तीसरी बात, ये बॉन्ड जो शेयर होते हैं, पूरे बॉन्ड यहाँ पर शेयर होते हुए चल रहे हैं, मतलब यहाँ पर कोवैलेंट बॉन्ड भी है, कोवैलेंट बॉन्ड भी है, मतलब यहाँ पर कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, कोवैलेंट बॉन्ड भी है, मतलब CH4 इज द ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो बच्चों थोड़ा सोचो, दोनों एग्जाम्पल से आपको क्या समझ में आ रहा है? दोनों एग्जाम्पल से आपको क्या समझ में आ रहा है? तो आपको यही चीजें समझ में आ रही है कि इसके अंदर में सबसे पहली चीज क्या होना चाहिए? कार्बन होना चाहिए, दूसरी चीज हाइड्रोजन भी होना चाहिए, और तीसरी चीज इसके अंदर में क्या होना चाहिए? कोवैलेंट बॉन्ड भी होना चाहिए। अगर तीनों चीजें इसके अंदर में प्रेजेंट है, कार्बन, हाइड्रोजन और कोवैलेंट बॉन्ड, अगर तीनों चीजें इसके अंदर प्रेजेंट होगी तभी जाकर के क्या कहलाएगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाएगा। पहले वाले कार्बन डाइऑक्साइड में हाइड्रोजन नहीं था, मतलब एक यूनिट एब्सेंट था, लेकिन यहाँ तीनों यूनिट प्रेजेंट है, तो इसका मतलब क्या है? इसका कंक्लूजन क्या है? मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए तीनों चीजों का प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है। अब देखो और कुछ एग्जांपल, और एक लास्ट वन एग्जांपल लूंगा ऑर्गेनिक कंपाउंड को समझाने के लिए, और उतना काफी होगा शायद कि आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड समझ में आ जाए और जीओसी का लेक्चर आज मेरा क्या हो जाए? सक्सेस हो जाए। तो इसके लिए मैं लास्ट वन एग्जांपल आपको लेना चाहूंगा, जिसके अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है। चलो मैं एक कंपाउंड ले रहा, जिसके अंदर में आपको पता करना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है या इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो बच्चों थोड़ा सा क्विज खेलूंगा मैं तुम्हारे साथ में, थोड़ी सी क्विज खेलूंगा। इस क्विज को थोड़ा सा मेरा क्या करना, समझने का प्रयास करना। मैंने एक NH4CNO ले लिया, मैंने इससे पहले बता भी चुका हूं, लेकिन फिर भी क्विज खेल रहा हूं। तो NH4CNO और दूसरा क्या ले लिया? NH2C डबल बॉन्ड O NH2। बच्चों थोड़ा सा दोनों एग्जाम्पल की तरफ गौर से देखो, देखिए थोड़ा तो गौर से, दोनों एग्जाम्पल को थोड़ा गौर से देखिए। इन दोनों एग्जाम्पल्स के अंदर में आप लोगों को नजर आएगा कि दोनों एग्जाम्पल्स में आपको दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या समझ में आएगा? सिमिलर दिखाई देगा। मतलब NH4CNO और NH2CO NH2, इनमें देखो नाइट्रोजन 2 है, इधर भी नाइट्रोजन 2 है, और हाइड्रोजन 4, इधर भी हाइड्रोजन 2 और 2 4 है, कार्बन 1 और ऑक्सीजन 1, कार्बन 1 और ऑक्सीजन 1, दोनों में सिमिलरिटी दिखाई दे रही है। लेकिन बच्चों इसमें ध्यान दो कि इनमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा और इनऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा। चलिए बच्चों फटाफट कमेंट सेक्शन में लिखो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा होगा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा होगा। मैं देखना चाहूंगा कि कमेंट सेक्शन में किसका आंसर पहले आता है। जो पहले आंसर देगा वो, उसको मुझे पक्का पता है कि वो बिल्कुल परफेक्टली उसका कॉन्सेप्ट क्या हो गया? क्लियर हो गया। तो चलिए बच्चों, मैं आपको 1 मिनट का समय दे रहा, कमेंट सेक्शन में फटाफट लिखिएगा कि इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा होगा और इनऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा होगा। चलिए बच्चों, मैं 1 मिनट का समय आपको दे दिया। स्टार्ट। वेरी गुड, अच्छे तरीके से आपने आंसर देने का प्रयास किए। और चलिए बच्चों, हम लोग आगे बढ़ते इसमें। तो इसमें अब मैं आपको क्लियरफाई करवा देता कि इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है और इनऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है। तो चलिए बच्चों देखते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की बेसिक यूनिट्स क्या थी? कार्बन, नाइट्रोजन और क्या? कार्बन, उसके साथ में हाइड्रोजन और क्या? उसका कोवैलेंट बॉन्ड। तो इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करो दोनों एग्जांपल को। इसके अंदर में कार्बन दिखाई दे रहा है, इसके अंदर में भी कार्बन दिखाई दे रहा है। कंपैरिजन करना बच्चों, जब भी अगर कंपैरिजन वाला क्वेश्चन है कंपेयर करना। उसके बाद में इसमें हाइड्रोजन है, इसमें भी क्या हाइड्रोजन है, दोनों चीजें यहाँ पर फॉलो कर रही है। लेकिन एक चीज जो तीसरी जो डिसाइडिंग फैक्टर इन कंपाउंड में जो होगा वो होगा कोवैलेंट बॉन्ड। यहाँ पर आपको चार्जेस दिखाई दे रहे, पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब यहाँ पर क्या आ गया? इनऑर्गेनिक बॉन्ड आ गया। क्या आ गया? इनऑर्गेनिक, मतलब आयोनिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? आयोनिक बॉन्ड। लेकिन यहाँ पर कोई चार्ज नहीं दिखाई दे रहा, मतलब यहाँ पर क्या? कोवैलेंट बॉन्ड है। क्या है? कोवैलेंट बॉन्ड है। तो बच्चों इसके अंदर में एक जो थर्ड वाली जो नीड थी, जो हमको ऑर्गेनिक कंपाउंड डिसाइड करने वाली थी, वो नीड यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है, मतलब ये क्या हो गया? इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया।
लेकिन यहां पर हमको तीनों चीजें दिखाई दे रही है, मतलब ये क्या होगा, यूरिया इज द ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड अमोनियम, क्या बोलोगे, अमोनियम साइनेट इज द इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो गाइस ये सब बिल्कुल बेसिक चीजें है, लेकिन अगर आप ओलर साहब के हिसाब से लोगे तो इससे आप इसका प्रिपेयर कर सकते हो। मतलब और एक चीज क्लियरफाई कर दूं लास्ट में, और वीडियो के अंदर मैं एक चीज क्लियरफाई कर रहा कि जो ओल्ड कॉन्सेप्ट था, ओल्ड हिस्ट्री थी कि प्लांट और एनिमल से ही ऑर्गेनिक कंपाउंड का कंस्ट्रक्शन किया जा सकता है, वो हिस्ट्री यहाँ पर क्या हो रही है, फेल हो रही है। मतलब बर्जेलियस हाइपोथेसिस यहाँ पर फेल होते हुए जा रहा है, और बर्जेलियस हाइपोथेसिस फेल हो रहा है, और मॉडर्न कॉन्सेप्ट जो बताया था इसकी जो शुरुआत हुई है, मैं आपको इस चीज के बारे में बताने वाला। तो ये जो बताया ओलर साहब ने तो बताया, लेकिन इसकी जो शुरुआत हुई है, इस चीज की जो कॉन्सेप्ट की शुरुआत हुई है, ये 1845 में इसको ऊपर प्रूफ आया। ये ओलर साहब ने 1828 में तो बता दी सिर्फ एक कंपाउंड के बारे में कि NH4CnO से क्या बनता है, यूरिया बनता है। लेकिन 1845 में कोलबे, कोई कोलबे बोलेगा, कोई कोल्ब बोलेगा, तो कोल्ब नाम का साइंटिस्ट ने आकर के एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन किए। एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन, किसका फॉर्मेशन है बच्चों, एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन 1845 में कोल्ब्स नाम के साइंटिस्ट ने किए, और इन्होंने प्रूव करके दिए कि इनऑर्गेनिक थिंग से क्या बनाया जा सकता है, ऑर्गेनिक थिंग बना सकता है। तो इन्होंने क्या किया कि सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन, किसकी रिएक्शन, सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में की। और जब सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन, सोडियम फिनॉक्साइड बोले तो यहाँ पर आयोनिक कंपाउंड आ रहा है, तो सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन जो है, ये जो रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में किए, तब जाकर के इन्होंने इस रिएक्शन के द्वारा इन्होंने क्या बनाया, एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन किए। और ये सब इनऑर्गेनिक थिंग्स है, और इससे इन्होंने क्या बनाया, ऑर्गेनिक थिंग्स का फॉर्मेशन किए, ऑर्गेनिक सब्सटेंस का, ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन किए। तो यह एक बिल्कुल एक एविडेंस था कि आर्टिफिशियली भी हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो जो हाइपोथेटिकल थ्योरी थी, जो मैं बताता हूँ अपने लैंग्वेज में, जो हाइपोथेटिकल जो हाइपोथेसिस थी कि जो बर्जेलियस की, वो बर्जेलियस की हाइपोथेसिस यहाँ पर क्या होगी बच्चों, फेल हो